हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक आपने जिस भी स्टूडेंट ने इस ईयर एडमिशन लिया है लॉ स्कूल में, लॉ कॉलेज में, तो अब ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो एंड पे होगा, करेक्ट। आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे लॉ स्कूल रहने वाला है ना। आप काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर लिया होगा, सीख लिया होगा। तो बीइंग अ सीनियर, मेरे पास जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत, उस एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आपको अपने डेली रूटीन में, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट है ना, कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी चाहिए, जो डेली रूटीन में करनी चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पूरा पॉइंट वाइज बात करते हैं एक एक कर कर। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इज केस रीडिंग, ठीक है। जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट डालो, प्लीज़ डालो। अगर आप ड्यू से हो तो जो आपको केस मटेरियल मिलते हैं, प्लीज़ उनमें से जजमेंट्स पढ़ो, डेली हैबिट डालो प्लीज़। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें जब इतनी मोटी मोटी फाइल्स पढ़नी होती हैं तब बहुत दिक्कत आती है आगे चलकर। इसलिए अभी से हैबिट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं अगर आप जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट डाल लोगे। वहाँ से आपकी लीगल वोकैब बहुत स्ट्रांग होगी, लीगल लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपकी ड्राफ्टिंग कैसे जज कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, और जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट भी हो जाएगी आपको, ठीक है। नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी। तो जजमेंट्स अपने डेली शेड्यूल में ऐड करो कि आपको वीक में 2 से 3 जजमेंट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लो स्टार्टिंग में, है ना। जो भी लैंडमार्क्स जजमेंट है उनसे स्टार्ट कर दो। उसके बाद धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती रहेंगी उन्हें पढ़ते रहो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट डालनी है आपको, अपने डेली रूटीन में ऐड करना है उसे। सेकेंड इज लीगल अपडेट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लीगल प्रोफेशन में हो तो ऑब्वियसली आपको लीगल अपडेट्स रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बार एंड बेंच या फिर लाइव लॉ जो है वो से आपको जो भी उन्हें इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में, और डेली उससे मतलब हैबिट डालो कि उनमें से पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत ज़रूरी है और बहुत काम भी आएगा आपको। तो वहाँ से आपकी लीगल अपडेट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ये हो गए कि जजमेंट्स पढ़नी है आपको डेली, और डेली मतलब कि ये है कि वीक में 2 से 3 जजमेंट्स तो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू मतलब कितने पेजेस की हैं वो, उस अकॉर्डिंग अपना देख लो कितना टाइम दे सकते हो आप। तो पर हैबिट ज़रूर डालो, ठीक है। एंड लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आपकी रिसर्च स्किल्स, इन पर काम करना शुरू कर दो। बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन में। आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लीगल वोकैब स्पेसिफिकली, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ड्राफ्ट प्रिपेयर कर पाओगे। रिसर्च स्किल्स, आपको उस केसेस साइट करने होंगे तो आपकी रिसर्च स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेली इन पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये स्किल्स, आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेंगी, है ना। जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे अपने लॉ स्कूल से तो आपकी स्किल्स हो गई, ठीक है। आपको केस पढ़ने हैं डेली, जजमेंट्स पढ़नी है, लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है। एंड हाँ, और आप लॉ स्कूल में हो तो अपनी क्लासेस ज़रूर अटेंड करो, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है और बहुत काम भी आती हैं यार। आप आगे चल के जब जब आप प्रोफेसर्स की बातें सुनोगे ना और आपके नोट्स होंगे, एक तो आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इधर उधर नोट्स के पीछे भाग नहीं रहे होंगे किसी और के, आपके खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। और दूसरा, आप जब क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे तो आपका प्रोफेसर से कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोफेसर से कनेक्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है, वो आपकी फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, आपकी प्रेजेंट में अभी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो उनसे भी नेटवर्किंग अपनी बिल्ड, अपने कनेक्शंस बिल्ड करके रखो। प्रोफेसर से बहुत यूज़फुल रहती हैं वो चीज़ें। क्लासेस आपको वैसे भी बेनिफिशियल रहेंगी, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सुनो, समझो, नोट्स बनाओ। लीगल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, थ्योरेटिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल तो ज़रूरी है। इंटर्नशिप्स के लिए जब भी टाइम मिले इंटर्नशिप ज़रूर करो और अच्छे से सीखो, अपना 1000% दो इंटर्नशिप में, ठीक है। बस ऐसे घूम घाम के मत आ जाओ। इंटर्नशिप में सब कुछ अपना बेस्ट दो, सब कुछ सीखो, वहाँ से जितना सीख सकते हो उतना सीखो। एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ एक बात कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी ध्यान दो, ठीक है। आई वॉज नॉट दैट एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में प्लीज़ एक्टिव रहो, बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो तुम्हें चीज़ें आगे। मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, बाकी कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो।
ये जो चीज़ें हैं बहुत आगे चल के बहुत बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। तुम एक लीगल प्रोफेशन में बहुत अच्छा ग्रो करोगे जब तुम्हें ये चीज़ें पहले से आती होंगी, ठीक है। और कंपटीशन में जाओगे तुम तो बहुत अलग अलग लोगों से अलग अलग तुम्हें नेटवर्क बिल्ड करने को मौका मिलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारी स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जिस पे तुम्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो तुम्हें अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। अपने लॉ स्कूल के टाइम में रिसर्च पेपर लिखने का ट्राई करो, कोशिश करो कि वो पब्लिश हो पाए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम अपने डेली रूटीन में ऐड करोगे, जो तुम्हें आगे चलकर बहुत बेनिफिशियल रहेंगी और तुम्हारी लॉ स्कूल की जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। टॉक्सिसिटी नहीं इतनी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। कॉलेज को एंजॉय भी करना है क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे। वो तुम्हें कॉलेज जैसे तुम ग्रेजुएट हो गए अपने लॉ स्कूल से, तुम्हें वही इधर उधर भागना दौड़ना, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, जुडिशरी, जो भी तुम्हारे करना है तुम्हें, जो भी है, तो वो उन्हीं सब में लग जाओगे तो ये कॉलेज के दिन भी वापस नहीं आएंगे। तो तुम्हें एंजॉय भी करना है, प्लस एट द सेम टाइम तुम्हें ये सब चीज़ें भी अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है, ताकि जब तुम ग्रेजुएट होकर निकलो तो तुम्हारी प्लेसमेंट्स, तुम्हारी जॉब एक अच्छी जगह पे लग सके, तुम्हें इतनी दिक्कतें ना आए, है ना। ये नहीं कि तुम ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है, सब बस ऐसी मस्ती में निकाल दिया। नहीं, दोनों चीज़ें करनी है, बैलेंस करके चलना है लाइफ में, ठीक है। सो या दीज आर द थिंग्स यू शुड ऐड इन योर डेली रूटीन, ठीक है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और आई थिंक पता भी होता है पर हम करते नहीं हैं, बट करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से एक हैबिट बना लोगे, कर लोगे, तो आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो या बाय बाय।